Dear students, welcome back after a long break. Today we shall learn our new topic, that is powers and functions of the President of India. Before it, we have learned how the President of India is elected. The President of India, as we know, the President of India is elected through the method of electoral college. Consists of all the elected members of the parliament and all the elected members of all the state legislative assemblies, including two legislative assemblies, दिल्ली एंड पौंडीचेरी. यूनियन टेरिटरी जो है दिल्ली और पौंडीचेरी, उनके जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर हैं वो दे आल्सो पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. तो पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है हमारा आज का टॉपिक. 11th क्लास है, पॉलिटिकल साइंस. तो जो पहला पावर है दैट इज एग्जीक्यूटिव पावर्स. एग्जीक्यूटिव पावर्स all the executive powers are vested in the president. It is President of India who makes all the major appointments in the country. That means all the major appointments in the country are made by the president. कौन कौन सी मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं? लाइक प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एम्बेसडर, डिप्लोमेट्स, कमीशंस, यूपीएस कमीशन हो या एसटी कमीशन है, शेड्यूल कास्ट कमीशन है, ओबीसी कमीशन है, वुमेन्स कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है. उसके अलावा गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट governors in the states and UTs. इसके अलावा अटॉर्नी जनरल है, कंट्रोलर एंड Auditor General of India, Chief Justice and other judges of Supreme Court and State High Courts. These are the major appointments made by the President of India. जहाँ तक एग्जीक्यूटिव पावर्स का सवाल है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर्स हैं कि जितने भी मुल्क के अंदर जितनी बड़ी बड़ी तैनाती हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, बड़े बड़े ओहदे हैं, उनकी तैनाती कौन करता है, उसको कौन अमल में लाता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. यानी ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स या ऑल हाई ऑफिशियल्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट यूनियन लेवल एज वेल एज स्टेट लेवल. सबसे पहले किसको अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करता है. दिस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट यूनियन लेवल की जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो यूनियन लेवल पर, तो उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है. एम्बेसडर्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं इन या हाई कमीशनर्स हैं इन अदर कंट्रीज, उनको भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. कमिश्नर्स जो कमीशन जो है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन है, यूपीएस यूनियन पब्लिक सर्विस, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन जो है, चेयरमैन एंड ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन
या स्टेट जो हमारा ये शेड्यूल ट्राइब कमीशन है इसका जो चेयरमैन है और अदर मेंबर्स हैं, शेड्यूल कास्ट के चेयरमैन हैं और अदर मेंबर्स हैं, ओबीसीज का चेयरमैन, अदर मेंबर्स, वुमेन कमीशन का चेयरमैन, अदर मेंबर्स हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन है जिसको हम कहेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, एंड अदर कमिश्नर्स जो हैं, ऑल दीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उसके अलावा गवर्नर्स एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स इन द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, जो गवर्नर्स हैं स्टेट के अंदर या लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, एलटी गवर्नर्स हैं, जिस तरह हमारा है वो मुर्मू है आज जम्मू एंड कश्मीर का एलटी गवर्नर, तो इनकी तैनाती कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, दीज आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमारे जो जजेस हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है सुप्रीम कोर्ट का या स्टेट हाई कोर्ट का, और अदर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड स्टेट हाई कोर्ट्स आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दीज आर एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। जितनी भी मुल्क के अंदर बड़ी बड़ी पोस्ट से तैनाती अपॉइंटमेंट्स हैं वो कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नंबर 2, मिलिट्री पावर, मिलिट्री पावर्स। तो जो हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द चीफ कमांडर, इज द, जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है इट इज द सुप्रीम कमांडर, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्स, यानी कि आर्मी का, नेवी का और आयर फोर्स। इट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु अपॉइंट्स द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, नेवी स्टाफ and Air Force staff. It is the President of India who is the Supreme Commander of Indian जो इंडियन डिफेंस फोर्स है उसका सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डिफेंस फोर्स में कौन कौन से आते हैं? आर्मी है, नेवी है और एयर फोर्स। जो इनकी चीफ है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर फोर्स आर आल्सो अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु हैज द पावर टू डिक्लेयर war and make peace। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर्स हैं कि वो कभी भी इमरजेंसी लॉन्च कर सकता है, या हम कहेंगे डिक्लेयर वार कर सकता है, जंग का ऐलान कर सकता है, और मेक पीस, और अमन भी कायम करवा सकता है। दीज आर द मिलिट्री पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नंबर 3, लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या है? सबसे पहले जो हमारे ये मेंबर्स हैं इन लोकसभा एंड राज्यसभा, so as far as the legislative powers of the president are concerned, the president has the power to nominate 12 members in Rajya Sabha and 2 members in Lok Sabha। President of India के पास पावर है, he or she has the power to nominate 12 members in Rajya Sabha, जिनमें से among whom who have excellent knowledge or excellent experience in the field of art, culture या साइंस। तो ऐसे लोगों को 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और वी कैन से द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट 12 members in Rajya Sabha on the basis of art, culture, science, technology, etc. and also nominates 2 members in Lok Sabha, और कहाँ से वो हैं? among Anglo-Indian
Indian community. If this community has no adequate representation in the house, अगर इनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, यानी कि कोई रिप्रेजेंटेटिव इनका इलेक्ट होकर यहाँ लोकसभा के अंदर नहीं है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो 2 मेंबर्स को नॉमिनेट कर सकता है किस हाउस के लिए, लोकसभा के लिए, किसमें से, फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो इसके अलावा इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु हैज द पावर टू समन द ज्वाइंट सिटिंग of both the houses of parliament, both the houses of the parliament, in case of a dispute or in case of a conflict as arising on any ordinary bill. It is the president of India who can summon or who can call a joint sitting. Summon means call, बुलाना, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस, यानी कि जो हाउस में पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा के, अगर किसी भी ऑर्डिनरी बिल है, इट इज रिलेटेड टू लॉ और एक्ट, कानून या एक्ट के साथ जो कुछ जुड़ा है उसको हम कहेंगे ऑर्डिनरी बिल। जो दूसरी है दैट इज मनी बिल। तो इन केस ऑफ ए डिस्प्यूट, अगर कोई राइज हो जाए डिस्प्यूट किसी भी ऑर्डिनरी बिल को लेकर बिटवीन द 2 हाउसेस, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू कॉल ए ज्वाइंट सिटिंग या टू समन ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसके अलावा इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है, he has a power or she has a power to dissolve the Lok Sabha before the expire of full term. इंडिया के अंदर 5 years है लोकसभा का टर्म, तो उससे पहले भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिसॉल्व कर सकता है किस हाउस को, लोकसभा, यानी कि हाउस ऑफ द पीपल, लवर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है बिफोर द एक्सपायर या कंप्लीशन ऑफ these 5 years या कंप्लीशन ऑफ द फुल टर्म ऑफ द हाउस। दीज आर लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। इसके अलावा नंबर 4 फाइनेंशियल पावर्स। तो इसके अंदर इट इज ये ड्यूटी है, इट इज द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट के टू प्लेस द बजट बिफोर Parliament. The President of India is responsible, or it is the duty of President of India to place the budget before the Parliament for current year. जो भी बजट है करंट ईयर के लिए वो पार्लियामेंट के सामने किसको रखना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नॉर्मली खुद प्रेसिडेंट नहीं प्लेस कर सकते हैं या नहीं जाएंगे भी नहीं। नॉर्मली जो बजट है, बजट इज प्लेस, जो बजट है नॉर्मली बजट इज placed before this parliament by the finance minister on behalf of the president, यानी कि प्रेसिडेंट की तरफ से बजट को कौन पेश करता है पार्लियामेंट के अंदर, वही फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर जो बजट है, मुल्की बजट, उसको प्लेस करते हैं या हम कहेंगे इंट्रोड्यूस करते हैं, कहाँ पर, इन द पार्लियामेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। नो मनी बिल जो है, एक है ऑर्डिनरी बिल रिलेटेड टू लॉ और एक्ट्स, मनी बिल रिलेटेड टू जो फाइनेंस है। नो मनी बिल कैन बी प्लेस्ड इन द पार्लियामेंट या बिफोर द पार्लियामेंट विद द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, इसके बगैर, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स के बगैर, एसेंट के बगैर, उसकी रिकमेंडेशन के बगैर कोई भी बिल, चाहे मनी बिल हो या ऑर्डिनरी बिल, कोई भी बिल पार्लियामेंट के अंदर पेश नहीं की जा सकती है।
money bill can be, yeah, in simple we can say that money bill can be only introduced in the parliament on the recommendation of the president of India. उसके अलावा it is the president of India who controls the contingency fund. President of India controls the contingency fund of India. यानी कि ये वो फंड है, वो फंड या हम कहेंगे an amount of money set aside to meet the possible unforeseen future expenses during disaster. मुल्क के अंदर कोई हंगामी हालात हों, जैसे कि आफात कोई आ जाए, जैसे भूचाल है, जलजला है, सुनामी है, या और कोई ऐसी आफत आ जाए मुल्क के अंदर, उस वक्त प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनके पास एक फंड होती है जिसका नाम है कंटिजेंसी फंड. तो वो किसी भी वक्त उस दौरान खर्च कर सकता है. बिफोर द जो पार्लियामेंट है उसके बगैर, पार्लियामेंट की परमिशन या उसकी रिकमेंडेशन से के पहले ही वो खर्च कर सकते हैं. तो नॉर्मली ये 100 करोड़ से 500 करोड़ 600 करोड़ तक ये इसका बजट होता है. इसको कहें हम कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया. दिस कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया इज कंट्रोल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ये इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी, कोई भी इमरजेंसी अराइज हो जाए मुल्क के अंदर, आपका हो जाए मुल्क के अंदर, उस वक्त प्रेसिडेंट को इख्तियार है कि वो ये पैसा मुल्क के अंदर खर्च कर सकता है आउट ऑफ कंटिजेंसी फंड. नंबर 5, जुडिशल पावर. जुडिशल powers. The President of India has the power of pardon. Power of pardon. Power of pardon. Article 72 of Indian Constitution gives the President power of pardon. 72 आर्टिकल जो है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस 72 आर्टिकल के अंदर यही है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास कौन सा पावर है? पार्डन का, माफ़ी का. तो बाय यूजिंग, हम कहेंगे इस पावर को इस्तेमाल करते हुए जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, या बाय यूजिंग दिस पावर ही कैन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन पार्डन, माफ़ कर सकता है, रिप्यूज और कम्यूट द पुनिशमेंट ऑफ एनी क्रिमिनल. कोई भी मुजरिम हो जिसको सज़ा हो गई हो, उसकी जो सज़ा है, चाहे सज़ाए मौत है, उम्र कैद है, उसकी सज़ा में, पुनिशमेंट में कमी भी ला सकता है, उसको सज़ाए मौत दे भी सकता है, यानी कि उसके लिए वो रिकमेंड भी कर सकता है ऑफ एनी क्रिमिनल अबाउट हुम द प्रेसिडेंट थिंक्स दैट ही डिजर्व पार्डन. अगर वो डिजर्व करता है, वो उसका हक, उसको का हक है या मुस्तहिक है किसका? पार्डन का. तो ऐसे सूरत में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको माफ़ी कर सकता है. और ऑल द जितने भी, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, ऑल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड स्टेट हाई कोर्ट्स are also appointed by the President of India. तो this is our today's topic. तो इसमें क्या क्या ये है, 1 2 3 4 5 main, these are main 5 powers of the President of India. Executive power, all the major appointments are made by the President of India, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, कौंसल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, गवर्नर्स हैं, जितने भी कमीशन हैं, हाँ जितने भी कमीशन हैं, दीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इन शॉर्ट, ये हमें याद रखने की बात है, जितने भी कमीशन जितने भी हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं किसके द्वारा? बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. मिलिट्री पावर, जो हमारा ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द इंडियन डिफेंस फोर्स, चाहे आर्मी है, नेवी है या एयर फोर्स है, जो उनके चीफ वगैरह हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी करता है कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. लेजिस्लेटिव पावर्स, तो इस पावर के को इस्तेमाल करते हुए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 12 मेंबर्स को राज्यसभा के अंदर नॉमिनेट कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ आर्ट, कल्चर, या हम कहेंगे साइंस, जो ऐसी फील्ड्स में अगर उनको ज़्यादा नॉलेज हो, अच्छी नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, एक्सलेंट नॉलेज हो, तो उनको नॉमिनेट कर सकता है. एंड 2 मेंबर्स इन लोकसभा. फाइनेंशियल पावर्स,
जो फाइनेंशियल पावर्स हैं, इनके मनी बिल कैन बी प्लेस्ड या इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट with the assent of the president. Without assent of the president, no money bill can be placed or introduced in the Parliament of India. Parliament of India. जो बजट है, बजट is represented by the President of India before the Parliament. तो normally हम कहेंगे the budget is placed or introduced in the Parliament by the Finance Minister on behalf of the President. Judicial power. The President of India has the power of pardon. He can refuse pardons या commute the punishment of any criminal about whom he or she thinks that he deserves pardon. उसके अलावा all the chief justice of India and other judges of Supreme Court. जब chief justice of India means the chief justice of Supreme Court, और जितने भी judges हैं Supreme Court के, these are appointed by the President of India for 65 year. इनकी क्या है एज, यानी कि रिटायरमेंट एज, फॉर अपॉइंटेड फॉर ए पीरियड ऑफ 65 ईयर्स. तो जो हमारे स्टेट हाई कोर्ट्स के जज हैं, इनकी जो रिटायरमेंट एज है दैट इज 62, यानी कि अप टू 62. जिस गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जो हैं इनकी 58 है, 60 है. तो इसी तरह जो हम हाई कोर्ट के जजेस हैं या चीफ जस्टिस है, उनकी एज क्या होनी चाहिए, अपर लिमिट है जो 62 है. और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं या चीफ जस्टिस है, उसकी अपर लिमिट क्या है जो एज की, वो है 65 ईयर्स, यानी कि 65 ईयर इनकी रिटायरमेंट एज है, और 62 हाई कोर्ट के जजेस और चीफ जस्टिस के लिए रिटायरमेंट एज है.